आणि आपला भाषा जर मानकीकरण पुरते के प्रत्येक शाळा ते चिडू कांडगा येवते का ना लवकर करियंतर कोया। हेलो ओके ओके, हम सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, बात करिए। वड़का वड़का माझी। अच्छा हा ते अदेंसाठी ना अगोदर आपल्या भाषेचं मानकीकरण पुरता पाहिजे। मानकीकरण पुरते की मग प्रत्येक शाळा ते प्रत्येक जिल्हा ते किंवा प्रत्येक राज्यात ते आपला कोया भाषा वाया ना अदेंसाठी प्रयत्न किया ना आपण समधिरासी मानकीकरण म्हणता ना गणन 42 पेज लिहि की शिकून राहतो आपलं कोयाने आणि मराठीत मग मराठी वळखांतो। हॅलो बेगेतल बेगेतल ನನ್ನ ಈಗ ಕಿನ್ವಟ್ ಮೇಡಮ್ किनवट महाराष्ट्र। हम्म जय सेवा माझी। हा जय सेवा। ఇంకా ಬೋರ್ ತಿರೀತಿರ್ ಬೋರ್ ವಡ್ಕಂತ। हेलो हॅलो हा दादा वडका वडका दादा सेवा जोहार। सेवा जोहार। जी दादा, मैं मध्य प्रदेश के शाहडोल जिला से हेमंत कुमार सिंह खोरके। दादा जी वेहा जैसा कि दादा मैं तो अभी सफर में हूँ, फिर भी मैं भी सभी महानुभावों का बात सुन रहा था 21 जुलाई को लेकर गोंडी भाषा हमारे भाषा को मान्यता दिलाने के लिए। तो दादा ये बात सही है कि गोंडी भाषा हमारी एक मातृभाषा है, हमारी कोतुरियानों को। तो हमें गोंडी भाषा को कैसे संविधान में मान्यता लानी है, इस चीज को लेकर चर्चा चल रही है। दादा मैं यही चाह रहा था कि आप 21 जुलाई का थोड़ा ये आप बताते कि क्या कैसा करना है। तो हम जैसे कि मैं भी वर्तमान में मुझे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, उसी का निर्वहन कर रहा हूं। तो हमें हमारा भी कम से कम 6 से 7 स्टेटों में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन चल रही है। तो 21 जुलाई का क्या कैसा कार्यक्रम है या कहीं आयोजन हो रही है, तो उस चीज को हम भी अपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी में भी उस चीज को लेकर अपन बात करते अपने सारे युवाओं के साथ जो स्टूडेंट यूनियन से संबंधित रख रहे हैं। तो दादा थोड़ा नेहरू दादा आप थोड़ा बताने का कष्ट करें, क्योंकि मैं सफर में था तो थोड़ा कम ही सुन पा रहा था। ओके दादा, आपका क्वेश्चन मेरे समझ में आया है। हम 21 जुलाई को ज़रूर सरकार को कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर को हमारा मुद्दा क्या है कि गोंडी भाषा मान्यता 8th शेड्यूल के अनुसार गोंडी भाषा को मान्यता देना है, उस डिमांड को रखना चाहिए। हमारा समाज के बीच में गोंडी भाषा को बचाने का, गोंडी भाषा साहित्य को और विस्तार में बढ़ाने के प्रयास करने के लिए गोंडी सांस्कृतिक कला के साथ कुछ मीटिंग, कुछ सदस्य रखिए। कहाँ ना कहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, नहीं तो ब्लॉक लेवल है तो ब्लॉक लेवल में शुरू करिए। बाद में आपस में पहले आपका कमेटी के साथ बात करिए, कहाँ करना है, कैसे करना है, और रिप्रेजेंटेशन हमारा अपील सरकार के कैसे लेके जाना है, ये प्रयास करिए। लोकल में हमारा कार्यक्रम आयोजन होना चाहिए, उसमें भाषा के बारे में ज़्यादा बात रखना चाहिए। भाषा को बचाने के लिए हमारा भाषा के जो कला है, साहित्य है, पाठा है, कथा है, उसको कैसे साहित्य में लेके आना है वो प्रयास करिए। नृत्य कलाकार को भी हम प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारा रेला पाठा में असली भाषा बचा है। क्योंकि अभी हमने जो बात कर रहा है, जो गोंडी में भी कोया में भी हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नया पीढ़ी
लोकल एजुकेशनल लैंग्वेज। ओडिया में तो ओडिशा शब्द ज़्यादा आ रहा है, तेलंगाना आंध्रा में तेलुगु शब्द ज़्यादा आ रहा है, मध्य प्रदेश में हिंदी शब्द ज़्यादा आता है, महाराष्ट्र में मराठी शब्द ज़्यादा आता है। मगर पुराना जो असली रेला पाटा जो है ना, उसमें हमारा असली भाषा बचा है, असली शब्द बचा है। उसको हम अभी जिंदा रखने के लिए उस पाटा को फिर रिकलेक्ट करना है साहित्य के रूप में। जी जी ऐसा प्रयास करिए दादा, मगर डिमांड तो पहुंचाने के लिए आप रास्ता ढूंढिए। जी जी दादा। वही दादा, क्योंकि अभी अपन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यही चीजों को लेकर गोंडी भाषा को कैसे मान्यता दिलाया जाए संविधान के माध्यम से, और जो अपनी संस्कृति है उसको कैसे बचाया जाए। तो हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से युवा सम्मेलन के तहत अभी हम लोग अभी इसी साल 3 कार्यक्रम कर चुके हैं। उसका नाम ही है इसमें गोंडवाना युवा सम्मेलन करके किए थे जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। जी ओके। ये भाषा को भी में देश हमारा। हम भी 2018-19 में लोकल गवर्नमेंट सरकारी का हमारा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है ना, उसके साथ ही करवाया है। वहाँ क्या है कि 2019 में 18 में ही हम रेजोल्यूशन लिया है दिल्ली में 21 जुलाई को हम कोया भाषा मनाना है बोल के। उसी साल यहाँ आके भद्राचलम में तेलंगाना भद्राचलम ITDA ट्राइबल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस में ऑफिशियली गोंडी भाषा दिवस को मनाया है। हमारा कल्चरल आर्ट के साथ, हमारा कल्चरल कॉस्ट्यूम्स के साथ, हमारा अभी तक साहित्य क्या क्या है, कैसे साहित्य का कोया भाषा को आगे लेके जा रहा है, उस पूरा प्रेजेंटेशन दिया है। दूसरा साल में 19th को हमने क्या किया है कि कोया भाषा का जो रेला पाटा है ना, उसको और ज़्यादा समाज में फैलाने के लिए क्या किया है कि हमारा रेला पाटा में विदाउट म्यूज़िक पाटा होता है ज़्यादा, उसको विथ म्यूज़िक में कन्वर्ट किया है। सेम ट्यून मगर विथ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को हमने रखा था। वो इतना दोनों ही गाना को हमने एल्बम किया है 2019 में। इतना एल्बम इतना हिट हुआ है कि लगभग आसपास में तेलंगाना में, आंध्रा में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में भी बॉर्डर एरिया में ये गाना के बिना कुछ भी फंक्शन नहीं चल रहा है। ऐसा हमने पाटा को भी और नया जिंदा देने के लिए, नया जीव देने के लिए प्रयास किया है। मगर 21-22 में क्या है कि कोविड के वजह से हम नहीं कर पाया है। इस साल भी ज़्यादा बारिश है, हम अलग अलग ज़्यादा क्षेत्रों में अभी गोया भाषा दिवस मनाने के लिए प्रयास कर रहा है इस साल। मगर ज़रूर नेक्स्ट साल में कुछ ना कुछ एक पूरा देश का एक बड़ा कोया भाषा दिवस का आयोजन करने के लिए जरूर प्रयास करेंगे। आप जैसा बहुत बड़ा संगठन का पर्सन्स, बड़ा लीडर्स, हम सब मिलकर कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं दादा। जी दादा, वही दादा, क्योंकि अभी हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा है कि 5-6 जिलों में गोंडी भाषा बोली जाती है पूर्णतः, जैसे कि बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडा, यहाँ पे गोंडी भाषा की चलन है दादा। क्योंकि यहाँ पे हमारी गोंडी भाषा अधिकतर लोग बोलते हैं, चाहे वो अदर वाले ही क्यों ना हो, गोंडी भाषा बोलते हैं। तो हमने यही इन्हीं चीजों को देखते हुए हमारे जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ होता है, एक प्रकोष्ठ होता है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में। तो हमारे जो राष्ट्रीय गोंडी
सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम जिनको बनाए हैं वो हैं बालाघाट की हैं, क्या कहते हैं, वैशाली धुर्वे जी। वो डेली उनका एक क्लास हम लोग चलवाते हैं 8 से 9 के बीच में शाम को। वो गूगल के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से गोंडी क्लास सिखाई जाती है दादा। ये चाहे तो सभी स्टेट के लोग उसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने प्रारंभ करवाई है। और अच्छे से जो वैशाली धुर्वे जी हैं वो बकायदे उनको, क्योंकि गोंडी आती है, वो लोग वो क्लास लेती हैं और बकायदे सारी चीजों को वो डिफाइन भी करती हैं गोंडी लैंग्वेज को लेकर। ये हमने शुरुआत की है दादा। अभी आज ये कहें कि 1 से 2 साल हो चुका है, 2 साल दूसरा साल चल रहा है जी दादा। हाँ, शैताली जी को मैंने मिला है जो नया एजुकेशनल पॉलिसी में नेशनल एसटी कमीशन में 2 दिवस का वर्कशॉप हुआ था। वहाँ शैताली दुर्वे जी से मिला हूँ मैंने। आपका जो प्रयास है उसके बारे में ज़्यादा भी सुना हूँ मैंने। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं दादा आपने, मगर वो पूरा आप जो चाह रहा है पूरा गोंडवाना समाज में ऐसा एक स्थिति आना चाहिए। ज़रूर सब मिलकर उसको हासिल करेंगे जी। धन्यवाद दादा, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद दादा, बहुत अच्छा बात रखा है आपने। और कोई बात करेगा क्या? आनंद बस्तर ते उन्हें गोंडी पूरा बस्तर संभाग ते गोंडी चले मालता दादा। मान तरीके इधर छत्तीसगढ़ी वार्ता, छत्तीसगढ़ी ते उडलांग पीढ़िया नु पूरा छत्तीसगढ़ी ते हवा बाबू ने छत्तीसगढ़ी ते वनकिन तो गोंडी विलुप्ति के आयंता इधर कीलांग बिल्कुल गोंडी वर्ग कई ते कोड़पुन जैसे नाव है नन शहर के मंतन जगदलपुर तो नावंगे मिया गोंडी पुन्नो ननवरुना गोंडी भगवड़ की तो ने नाव मुत्ते वेने पुन्नो शहरियान तो इधर मावा गोंडी जो है विलुप्त लगकर आता मार ले है ना नना तो तुम तो ना, लेकिन नावा पीला पुन्नो नावा मुत्ते पुन्नो तो नना वरुना वर्ते को निबदिन पुन्नो दादा इधर लहका डाकनी बात है तो इधर तो बिल्कुल किया नहीं लागर माकुन चालू किया नहीं लागर నా మీరు మీవా బాత్ నన్ను కేస్తాను మీవా కొట్టి నన్ను కేస్తాను నా మావా ముత్తి గుని షెహర్తాడు దానికి గును గొండి గొట్టి వారో మళ్ళా నాకు 2 मयास्क दोनों ही बेटी है। मयाड़ तोली मयाड़ पुटनाएंगे, पहला बेटी ही हमको आया है। जब से ही मैं अभी तक मेरी 2 बेटी से मैंने तेलुगु में नहीं बात किया हूँ। अभी मेरा बड़ा बेटी को नावा बर्रा मयाड़ को 11 साल लगभग 11 साल ఇంజి దానికనన్నా నావా పిల్లంతోంటి తెలుగు తిరిగిల్లాను కోయిత అయితే తిరిగితాను ఇంజి మావా ముత్తే మావా నాटवाड़ इंजी कोयता तिरियत अभी मेरा बीवी भी कोया में बात कर सकते हैं, बात करती है। हमारा कोयतूर से कोया से ही बात करती है, बाहरी लोगों से तेलुगु में बात करते हैं, मगर उसको पहले से ही कोया नहीं आता था। घर में हम हमारा भाषा को जिंदा रखने का प्रयास घर में से ही शुरू करना है। ये तो दूसरा क्या बोलते हैं रास्ता ही नहीं हमारा भाषा बचाने को। तो दादा ननद गोंडी सवाल पूछे मायना मत्ता कि मान लो तो 21 तारीख से मावा कोया भाषा तुन मना किया नहीं का जो नाट जैसे कलेक्टर विज्ञापन दिए ना आते बाले कोटन लागर बाले जानकारी बाले कोटन एक ही वरटे मन डिमांड
8वीं अनुसूची के साथ कोया गोंडी भाषा को मान्यता दिलाना चाहिए, क्योंकि गोंडी भाषा इतना विस्तार, इतना पुराना भाषा है कि छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र, ओडिशा, बिहार, झारखंड तक कोया गोंडी वंशज उतना दूर में भी गोंडी भाषा बात करने वाले लगभग 3 करोड़ लोग हैं गोंडी समुदाय। इसीलिए हमारा भाषा को भी, गोंडी भाषा को भी मान्यता देना चाहिए, और उस मान्यता के लिए कुछ कमी पड़ेगा तो गोंडी भाषा को स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण करने के लिए सरकार ही सपोर्ट देना चाहिए। ये बात तो लिख के दे दीजिए। जी जी जी। ट्राइबल वेलफेयर फंड है ना, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ट्राइबल वेलफेयर के लिए ज़्यादा से बहुत ज़्यादा फंड है, मगर हमारा भाषा को बचाने के लिए, हमारा भाषा को और बड़ा करने के लिए, साहित्य को बढ़ाने के लिए, मानकीकरण के लिए क्यों इस पैसा को इस्तेमाल नहीं कर रहा है? क्योंकि हम नहीं पूछ रहे हैं। इसीलिए हम एक ऐसा प्रयोग किया था दादा 2011 में। पहली बार इंडिया में गवर्नमेंट के साथ अगस्त 9 आदिवासी दिवस मनाना शुरू किया था। ITDA ने 2011 में ही पहली बार 1 लाख फंड हमारा आदिवासी दिवस मनाने के लिए खर्च किया था पूरा आंध्र प्रदेश में। लगभग इधर 3 ITDAs है, उधर 6 ITDAs में आंध्र प्रदेश में, एक ही ITDA में 2011 में 1 लाख खर्च करके हमारा आदिवासी दिवस मनाने के लिए सपोर्ट किया था। मगर अभी आंध्रा और तेलंगाना डिवाइड हो गया। अभी तेलंगाना में हर एक ITDA को 1,50,000 आदिवासी दिवस मनाने के लिए बजट दे रहा है। वैसा ही आंध्र प्रदेश में भी अलग बजट, आदिवासी दिवस मनाने के लिए अलग बजट दे रहा है। जो हम असली मकसद से, असली रास्ता से पूछेगा तो वो ज़रूर आएगा हमको। ओके दादा। ठीक है दादा। अभी चिंतामणि जी, चिंतामणि, बहुत कुछ लोग बचा है हमारे साथ। चिंतामणि जी, आप कुछ बात करेगा? हाँ, हेलो। हाँ दादा वड़का वेहा। मैं ओडिशा से कलाहांडी सब समाजों को सेवा किया। सर, कुछ दिन का पहले छत्तीसगढ़ में गोंडी लैंग्वेज के लिए महीना तक छत्तीसगढ़ में 2 महीने उड़ीसा मालकानगिरी में वो साहित्यीकरण के लिए। ऐसा ही होगा तो हर राज्य में होगा तो शहरी भाषा कैसे चल रहा है और गांवली भाषा कैसे चल रहा है, वो ही सबको लेके। और जो गोंडी जो हमारा बुद्धिजीवी है, जो लेखिकार है और लेखक है, वो सबको संशोधन करना पड़ेगा और हमारा कोया भाषा को आगे लेना चाहिए। इतना बोल सकता हूँ सर। सेवा जोहर। सेवा जोहर दादा, बहुत बहुत सेवा जोहर। अभी हेमंत जी, आप बात किया है क्या?
हेलो। हाँ जी, आपका बात हुआ है? जी दादा, मैं हो गया। ओके ओके। रावण जी, दादा रावण दादा, पहले आपने जुड़ा है, अभी तक कुछ भी जी बात दादा, नहीं रखा है। ओके दादा, आप बात करिए। मेरा बात भी लगभग हो ही गया है दादा। अभी मानकीकरण दिवस को लेकर जो आपने बात रखी है, और हमारे गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हैं, हमारे मध्य प्रदेश से ही हैं, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, उन्होंने जो बात रखी है, और आपका जो भी मार्गदर्शन रहेगा आज के आयोजन का, और आप सभी प्रमुख का जो मार्गदर्शन रहेगा, उसको समय समय पे हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे दादा, मानकीकरण को लेकर, और खासकर सीखने वाले विषय को लेकर भी प्रयास करेंगे गोंडी भाषा को। और बाकी आप लोग तो काफी समय से करते आ रहे हैं प्रयास दादा, आगे जितनी जल्दी सफल हो सकें, जितनी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकें, गोंडी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए 8वीं अनुसूची में जो भी प्रयास होगा करेंगे दादा। मेरा यही बात है दादा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दादा, जो आप हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं दादा। धन्यवाद धन्यवाद दादा। हम सभी एक बात ज़रूर याद रखना है दादा, क्या है कि हमारा भाषा के लिए कोई शिक्षालय नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारा भाषा का मंदिर है, हमारा घर। हमारा भाषा का जो हम गोंडी भाषा का सरस्वती, हिंदू लोगों ने विद्या का माँ सरस्वती मानते हैं ना। हमारा भाषा का माँ हमारा माँ है, घर ही हमारा मंदिर है, माँ ही हमारा प्रथम शिक्षक है। ज़रूर ये बात याद रखना है, घर से ही हमारा भाषा आंदोलन शुरू करना है। भाषा को घर में बचेगा तो गांव में बचेगा, पूरा देश को हमारा भाषा सुना सकते हैं। और कोई रायमुनी रवि जी, आपका बात हुआ है? यस सर। जी जी, आपका बात रखिए। सब आदिवासी जोहार सर। मैं रवि संत सर, कम्युनिटी संताली लैंग्वेज, और मैं ओडिशा हूँ, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट और जोरिंगा ब्लॉक में सर। संताली को भाषा मान्यता मिला है लगभग 5 साल पहले। आपको बहुत 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 बधाई है दादा। आप कुछ हमारे लिए बोल सकते हैं क्या, संताली में भाषा का मान्यता हासिल करने के लिए संताली में क्या क्या प्रयास हुआ है? ओके, दादा का सिग्नल टूट गया है। जयराम जी। हाँ जी, सेवा जोहार दादा सेवा जोहर बेगा सायना नल्ले मिंदिना। मैं अभी फिलहाल बारिश बहुत हो रहा है, मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, आप बात करिए। और जैसे भी तो अगस्त 9 को सब गांव में सब जानते हैं, हम भी करेंगे। तो अब आंध्रा तेलंगाना में जो हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, जो फंड आ रहा है अपना ITDA से। तो उड़ीसा में भी पिछले समर वेकेशन में हम लोग को जो भाषा मानकीकरण किए थे उनके खर्चा किए, तो अभी भी ये अगस्त 9 को कुछ मदद के लिए हमारा ITDA का चेयरमैन जी को बताएंगे, अगर हो सके तो उन लोग शायद करेंगे, तो हम भी मांगेंगे। ओके ओके दादा, अगस्त ना आदिवासी दिवस तदे बात अय्यू गोंडी भाषा दिवस मिंदिगेदी 21 जुलाई। 21 जुलाई गोंडी भाषा दिवस बेला ತುಂಗೊಂದಿರ್ మీరు మియా ఒడిసా తగా दादा प्रस्थम कन्नन
फ्री लेना बैनर में और मिलते और फ्री मिलते తిరియాట్ ఒన్నే గోండి భాష वर्कशॉप तुंग तिरगेदी हाँ हाँ गोंडी भाषा मान्यता के लिए गोंडी भाषा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सरकार के ऊपर दबाव लेके आने के लिए 21 जुलाई को भी हमारा गोंडी भाषा दिवस मनाना है। 2 दिन एक ही दिन हमको बाकी है कुछ डिज़ाइन करने के लिए। ज़रूर आपका कमेटी बहुत अच्छा इकट्ठा में है, आप ज़रूर कर सकते हैं, बात रखिए आपका कमेटी के बीच में। जी 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 ठीक है जी दादा, ऑल द बेस्ट। ओके రాజబాబు जी రాజబాబు గారు మాట్లాడతారా? పరిచయం చేసుకోండి. जी नमस्कार, मेरा नाम राजा बाबू है, चिंतपल्ली अल्लूर सीताराम राज डिस्ट्रिक्ट है। ఏమైనా చెప్తారా? చెప్పండి, నేను హిందీలో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తా. కోయా భాష గోండి భాష దినోత్సవం గురించి, ఆదివాసీ దినోత్సవం గురించి ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి, నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తా. చాలా మంచి పరిణామము, ఎందుకంటే మన మాతృభాషని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మాతృభాషలో ఉన్నంత సంతృప్తి వేరే భాషలో ఉండదు. మనం మిగతా అన్ని మనం నేర్చుకోవాలి, కానీ మాతృభాషనంతా మనము మన అమ్మతో వచ్చిన భాష, ఈ భాషని మరి మనం ప్రేమించాలి, ఈ భాషని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను మీ అందరికి కోరుతున్నాను. राजबाबू दादा ने आंध्र प्रदेश से बात कर रहा है। दादा ने बोला है जो हमारा जन्म से हमको आया है हमारा मातृभाषा को बढ़ाना है। मातृभाषा से बात करने से जो असलियत मिलता है वो हैप्पीनेस बाकी भाषाओं में बात करने से नहीं मिलता है। मगर हम सभी भी आदिवासी समुदाय का हमारा मातृभाषा को बचाने का प्रयास ज़रूर हम खुद ही करना है। ये अभी जो कर रहा है जो अच्छी बात है, हमको विशेष दे रहे दादा ने। और कोई पांडु गारू? పాండు గారు మాట్లాడతారా? పరిచయం చేసుకోండి. మైక్ ఆన్ చేసుకోండి. మైక్ ఆన్ కరియే पांडू जी। हाँ हेलो, जय जोहार जय जोहार। जय जोहार दादा, आपका बात सुन आ रहे, बात करिए। हमें तो उड़ीसा आपका परिचय तो करिए, क्या नाम है? पंडिराज पात्रो गोंडी वड़कांता? हाँ हाँ गंडी गंडी हाँ పొరల్ కెలా కలాండి బెగ్గా నవలా బ్లాక్ सरनेम बाता मुस्कुटी पंचायत सरनेम गोत्र छादिया ओके बातन तिरीती ना ठीक है, बुझे नहीं पाया सर। ओके मीटिंग खत्म कर सकते हैं, ज़्यादा लोग हो गए हैं। महेश जी, आप कुछ बात कर सकते हैं क्या? रखना चाहते हैं क्या? जदुमणि जी।
सेवा जौहर दादा बोलिए, आपका बात रखिए। जी दादा सबै कुंती दिवाता से जो नाव आपण तामससी राज नावा आगी रोन पडदा थानो आणि तहसील प्रागना जिल्हा जामगी चाबा तो छत्तीसगढ़ तो ना बरोबर दादा। ओके ओके महेश जी। हेलो महेश जी, जदुमनी जी। ओके, आज का मीटिंग खत्म कर सकते हैं क्या? आपका परमिशन? ओके, सभी लोग अलग अलग राज्यों से ज़्यादा मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, आंध्रा और तेलंगाना से आज हमारा बात हुआ था, मगर बहुत बड़ा गोंडी भाषा स्टैंडर्डाइजेशन में काम किया था ज़्यादा लोग, वो लोग कोई भी नहीं आ पाया है। मगर ज़रूर आपका क्षेत्र में सभी लोग भी हमारा गोंडी भाषा को बचाने का, बढ़ाने का, मान्यता हासिल करने का, मानकीकरण करने का काम में जुड़ के हमारा दैनंदिन जीवन में कुछ कुछ कैसे भी हो, मगर हमारा भाषा को बचाने के प्रयास में सभी लोग मिलकर काम करने के लिए आप सभी भी हमारे साथ है बोल के मैं मान रहा हूँ। आप सभी के साथ हम सभी मिलकर हमारा अस्तित्व को बचाने में भाषा एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा क्या बोलते हैं भांडागार है, क्योंकि हमारा पूरा हिस्टोरिकल कल्चरल कुछ भी हो हमारा भाषा में ही सेव करके रखा है हमारा पूर्वज ने। इसीलिए भाषा के साथ ही हमारा कल्चर बचता है, हमारा ज्ञान बचता है, हमारा आगे पीढ़ी को बचाने का तरीका भी हमारा भाषा में ही होता है। इसीलिए अस्तित्व बचाने के लिए, हमारा आगे पीढ़ी को बचाने के लिए हमारा भाषा को ही हम समृद्धि करके भाषा के कल्चर के साथ ही हम आगे जा सकते हैं। ये है हमारा सोच। इसीलिए ये प्रयास हम अभी तक अलग अलग मुद्दा पकड़ के हमारा हक अधिकार के लिए ज़्यादा आंदोलन करते करते आ रहे हैं, मगर अस्तित्व में भाषा का बहुत मुख्य भूमिका है, मगर उसको भी हम पकड़ के हमारा आंदोलन में हमारा लक्ष्य को हासिल करने में आगे जाना ज़रूर है। इसीलिए ही हम भाषा के माध्यम से भी आंदोलन आगे लेके जा रहे हैं। आप सभी इतने देर तक हमारे ऑनलाइन मीटिंग में आके बहुत बड़ा अच्छा सूचना मार्गदर्शन दिया है। हमको भी ज़्यादा सीखने के लिए मिला है, हमारे बीच में कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को धन्यवाद। सेवा जौहर। मगर अभी नया साथी कोई जुड़ा है, दादा कौन है अभी जुड़ा? पांडु जी, महेश, रायमुनि, शुक्ला, तामेश। ओके, पुराने लोग ही है सभी। ओके, अभी जी आप कुछ बोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बोलिए। जी दादा मैं नया जुड़ा हूँ अभी। हाँ जी, आपका परिचय दे दीजिए। गोंडी भाषा दिवस मनाने में आपका योगदान क्या है? हेलो। हाँ, गोंडी भाषा दिवस 21 जुलाई को मनाने के लिए आपका योगदान क्या है? आपका परिचय दे दीजिए। जी मेरा नाम तामेश्वर सिंह राज है, ग्राम फरादा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। ओके, गोंडी भाषा गोंडी वड़कांता
ओके ओके 21 जुलाई को गोंडी भाषा दिवस मनाइए आपका गांव में, नहीं तो आपका ब्लॉक में, आपका तहसील में, नहीं तो कम से कम आपका पंचायत में गोंडी भाषा दिवस मनाने के प्रयास करिए। लोकल सरकारी अधिकारी को गोंडी भाषा मान्यता के लिए अपील भी करिए। जी दादा जी। जी दादा, जय सेवा। ओके, सभी को अभी हम आज का मीटिंग अभी ख़त्म कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। ओके ओके, सभी को जय सेवा, सेवा जौहर। आप लेफ्ट होते जाइए, मैं आपका मैसेज को मैं सेव करूँगा। आपका धन्यवाद बताते लेफ्ट होते जाइए, मैं सेव करूँगा कुछ। कोई मैसेज बॉक्स में आपका नंबर नहीं डालेगा तो ज़रा आपका मैसेज बॉक्स में नंबर डालिए, ग्रुप में याद कर सकता हूँ। डाल दिया।